Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. Today we will be doing questions related to articles. So we have started a series where we are doing questions that we have earlier missed out, or moreover to put it into a clear picture, those questions which were not directly related to the rules. हमने किस तरीके से टॉपिक कवर किए हैं जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं. कोई भी एक टॉपिक है, देयर वाज अ एक्सप्लेनेशन पार्ट, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए एंड देन वी हैव इवन अटेम्प्टेड सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो ये कैसे थे जो बिल्कुल डायरेक्टली आपके सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड है या फिर जो आपके डायरेक्टली रूल से रिलेटेड हैं, राइट. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स. आप आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो. इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. एक्सप्लेनेशन आप एक बार समझ लो एंड मेक शॉर्ट नोट्स इफ़ यू वांट. और उसके बाद आर्टिकल्स के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए. वी हैव इवन डिस्कस्ड अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पे आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. एंड यू विल नोटिस व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस कि आपके टॉपिक्स जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, राइट. इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक आपका रूल लगे, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आपके एक दो रूल्स एक साथ लगते हैं, right. So today we will be doing questions related to articles and here there are questions which are previous years, right. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आपके पिछले साल आ चुके हैं या फिर जो पहले पेपर हो चुके हैं उसमें आ चुके हैं. ट्राई टू डू दी आंसर क्वेश्चन फर्स्ट योरसेल्फ, ठीक है. एक बार ट्राई करो. मोर ओवर यू नीड टू डेवलप एन एटीट्यूड or how you will approach or tackle the question. Alright, so we will start off with the session. Before starting the session, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, then you can contact on the number that is given on the screen and you can register yourself for the offline batches, right. तो सबसे पहले अच्छा कुछ जो क्वेश्चंस करने वाले, जस्ट अ क्विक रिवीजन. आर्टिकल्स आपके क्या होते हैं? आर्टिकल्स बेसिकली ऐसे कोई भी वर्ड होते हैं जो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं एंड बेसिकली दे डोंट डिस्क्राइब अ नाउन बट रादर दे पॉइंट आउट टू अ नाउन, राइट. आपको नंबर्स में बताते हैं. जैसे कि आप देखोगे सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तब आप कौन सा आर्टिकल यूज़ कर रहे हो. देन वी हैव लर्न अबाउट सर्टेन रूल्स, राइट. सो एनी एक जो रूल हमेशा आपका काम करता है, any word which has a vowel sound, जो साउंड में वॉवल है, राइट. आपको वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, रेदर देन दैट ये चीज़ देखना है कि आपका साउंड किस तरीके से कर रहा है. उसके बेसिस पे आप लगाओगे कि उसमें आप ए लगाओगे या एन लगाओगे. नाउ दिस इज़ फॉर सिंगुलर थिंग. द जो होता है जब आप पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, देयर यू विल यूज़ अ द, ठीक है. उसके बाद हमने द सी बिकॉज वी हैव जस्ट डन एडजेक्टिव, तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हो एंड व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ समथिंग, ठीक है, तो उसके पहले भी आप क्या यूज़ करते हो, द का यूज़ करते हो, राइट. दी बेस्ट है ना, माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल. अब फिर देन देयर इज़ इन ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, राइट. तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं दैट यू मस्ट नो कहाँ पे आप आर्टिकल लगाते हो. तो जब भी सिर्फ सिंगुलर नाउन की बात की जाएगी, जिनमें वॉवल साउंड है देयर यू विल पुट एन, जिनमें वॉवल साउंड नहीं है देयर यू विल पुट अ, ठीक है. द जब आप स्पेसिफिकली या फिर आप डेफिनेट किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, सो दिस इज हाउ यू डिवाइड एन आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है. द वन थिंग दैट जो मैंने आपको बताई है कि इफ़ जब आप ए या एन में कन्फ्यूजन हो आपका, तो अगर आपके एंड दिस इज़ फॉर दोज जो यूजुअली आपके हिंदी में चीज़ें लिखना जानते हैं इंग्लिश के किसी वर्ड को, अगर उसमें स्वर से शुरू हो रहा है दैट इज़ अ आ ई, तब आप उसमें एन लगा सकते हो. व्यंजन से शुरू हो रहा है तब आप उसको, तब आप सिंगुलर है तब आप उसमें अ लगाओगे, ठीक है. एन अगर स्वर है, जैसे कि मैं बोलती हूँ यूनिवर्सिटी, य आ रहा है ना, उसमें य में ऊ की मात्रा है, तो य क्या है आपका, इट इज़ अ व्यंजन. तो व्यंजन में आप क्या लगा दोगे, यू विल राइट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है. इवन दो वो यू से शुरू हो रहा है दैट इज़ अ वॉवल, बट फिर भी आप क्या करोगे उसमें यू विल सिंपली राइट अ यूनिवर्सिटी, राइट. सो दिस इज़ वन वे ऑफ नोइंग व्हेन डू यू हैव टू पुट ए और एन, ठीक है. तो आर्टिकल्स आपके दो टाइप के होते हैं. वन इज़ द डेफिनेट आर्टिकल and another one is indefinite article, ठीक है.
इंडेफिनेट होता है आपका ए और एन, दिस वी यूज फॉर सिंगुलर। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर वी आर यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल तो इसमें एज सच सिंगुलर या प्लूरल का कोई रूल नहीं है, राइट? अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, डेफिनेट मीन्स व्हाट? स्पेसिफिक। सो व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग टू समथिंग, तब आप क्या यूज़ करते हो? द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? जैसे कि दी बेस्ट स्कूल एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो यहाँ देखो इवन दो स्कूल क्या है, एक स्कूल के बारे में बात करें, बट बिकॉज वी हैव यूज सुपरलेटिव इसलिए हमने द यूज़ किया है। एनीथिंग विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ द, ठीक है? जब आपके कुछ जैसे कि आप राजा या कोई टाइटल के बारे में बात करते हो, है ना, द गुप्ताज बोलते हो आप, राइट? द मौर्यंस, right? So there also we use the, right? So please go through that video so that you develop an understanding कि कहाँ पे आप या एन या द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट में। So this was a bit of a revision that we have done, right? तो अब now the questions that we will be doing, अच्छा ये क्या है? आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, right? मतलब आपके क्या है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जो आपके वेयर यू सिंपली हैव टू पुट आर्टिकल्स, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं, राइट? सो द फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज देयर इज अ ब्लैंक दैट इज गिवन टू यू, मीजल्स इज डैश कंटेजियस डिजीज, ठीक है? ऑलराइट, नाउ क्या बोला गया है? मीजल्स इज डैश डिजीज। अब इसमें क्या आर्टिकल आना चाहिए? नाउ वी हैव लर्न अबाउट एन आर्टिकल, डिजीज का नाम दिया गया है ना, सो यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल्स, ठीक है? द मीजल्स नहीं बोलते आप, ठीक है? मीजल्स इज कंटेजियस डिजीज के यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत थी, राइट? मीजल्स इज कंटेजियस डिजीज, ठीक है? तो इसका आंसर बेसिकली आपका क्या होगा? इट शुड बी, इट रिक्वायर्स नो आर्टिकल्स, ठीक है? यहाँ पे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। मीजल्स इज कंटेजियस डिजीज, ना दिस इज अ प्लेन फैक्ट स्टेटमेंट, ऑलराइट? देयर विल बी क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलराइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है ही डाइड ऑफ अच्छा, ही डाइड ऑफ, नाउ देयर इज अ ब्लैंक, कॉलेरा, ऑलराइट? नाउ टेल मी, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अ क्वेश्चन जहाँ पे क्या था कि आप किसी डिजीज़ के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे थे, तो क्या, अच्छा नाउ दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका दिसंबर 2015 में ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या अब यहाँ पे जब हम एक जगह पे बोल रहे हैं कि डिजीज़ के पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, तो ऑब्वियसली कॉलेरा इज़ व्हाट? इट इज़ अ डिजीज़, तो क्या इसके पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ होना चाहिए था? नो, सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे? नो आर्टिकल्स। ऐसे क्वेश्चंस में ना यूजुअली आपको ऑप्शंस दिए जाते ए एंड द, तो इफ़ यू नो दिस रूल तब आपको पता है कि यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो हेयर तो आपका जहाँ पे ऑप्शन होगा नो आर्टिकल, यू विल चूज दैट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? She has been suffering from there is a blank fever for 3 days, right? Now again there is a disease, है ना? अब देखो, आप यहाँ पे वापस एक डिज़ीज़ की बात की गई है। अब हम जब ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी डिज़ीज़ के बारे में बात की जा रही है उसके पहले यू डोंट पुट एन आर्टिकल, तो क्या यहाँ पे हमें आर्टिकल की ज़रूरत है? नो, है ना? सो हेयर ऑल्सो वी रिक्वायर नो आर्टिकल।
स्पेशली जो आपका जहाँ पे आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन है, एक वीडियो है वेयर देयर इज़ अ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो वंस, क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये पता होता है आर्टिकल कहाँ लगाना है, बट जब आपके इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आ जाते देयर यू डू नॉट नो वेयर यू शुड नॉट पुट एन आर्टिकल, ठीक है। सो प्लीज़ देयर इज़ अ वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, सो गो थ्रू दैट वन एज वेल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। he can speak there is a blank Hindi, but I can't speak, but I can't speak English. Now again there was a discussion of rule. ये आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हमने किया था। आर्टिकल आपका क्या बोलता है, लैंग्वेज की जहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। जहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाती है वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, यही चीज़ तो बोलता है। तो क्या अब देखो हिंदी यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑल्सो लैंग्वेज, वेरेवर वी आर यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत है? सो द आंसर शुड बी ही कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो नो आर्टिकल, यहाँ पे भी क्या होगा, नो आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आई लाइक डैश ब्लू कलर, आई like, then there is a blank blue color, ठीक है, यही है आपका स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, डू वी नीड टू पुट एन आर्टिकल, क्या यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस, हाँ, आई लाइक ब्लू कलर, ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। आंसर क्या होना चाहिए इसका, नाउ सी यहाँ पे इवन दो कौन सा कलर, ब्लू, ठीक है, पर यहाँ पे क्या बताया गया है, सी वी डोंट रिक्वायर एनी आर्टिकल अगेन, ठीक है, यहाँ पे भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे ए एंड द कुछ नहीं लगेगा, राइट। सो हेयर द आंसर शुड बी आई लाइक ब्लू कलर, राइट, बिकॉज इट इज़ अगेन अ स्टेटमेंट, है ना, एक प्लेन स्टेटमेंट दी गई है। एज सच आपने कोई चीज़, हमने सी व्हेन वी वर रिवाइजिंग आर्टिकल का जब मैं आपको ब्रीफ दे रही थी, देयर वी हैव लर्न कि जब भी आप आर्टिकल में वी बेसिकली पॉइंट आउट अ नाउन, ठीक है, कौन सा कलर, ब्लू, तो हेयर इट इज़ सिंपली पॉइंटिंग आउट द नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई went to there is a blank home, Raja was watching there is a blank again TV, ठीक है। अब इसका क्या आंसर होगा, when I went to home Raja was watching TV, क्या यह कहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत है, और नहीं है तो क्यों ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ व्हेन आई वेंट टू होम, राइट, जब आप कोई भी एक नाउन सबसे पहली बार यूज़ कर रहे हो तब आप अ का इस्तेमाल करते हो, उसी नाउन को जब आप बाद में यूज़ कर रहे हो तब आप द का इस्तेमाल करते हो, है ना। अब देखो घर किसका, स्पेसिफिकली कोई किसी का घर के बारे में बात की नहीं की जा रही है, आई यूज़ किया तो इट इज़ प्रीटी मच अंडरस्टूड दैट ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस ओनली, अगेन वी डू नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल हेयर। फिर क्या है, राजा वॉज वॉचिंग टीवी, राइट, टेलीविजन देख रहा है, और द कुछ नहीं, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल, ठीक है। मैनी अ टाइम्स पीपल कन्फ्यूज, यूजुअली आपको कहाँ पे आर्टिकल लगाना है, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि कहाँ पे नहीं लगाना है। सो प्लीज़ ओमिशन वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लो, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है,
I heard dash news on radio. I dash news on radio. Alright, this is what the statement says. So now the statement is I heard news on radio, not just any news, but here कोई न्यूज़, भाई न्यूज़ तो बहुत आती है, तो हम एक न्यूज़ की बात नहीं कर रहे बट स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमने वो न्यूज़ जो थी जो रेडियो में देखी. सो आई हर्ड द न्यूज़ कहाँ पे सुनी? रेडियो में, ऑन द रेडियो. ठीक है, तो हेयर द आंसर शुड बी आई हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the question is, Pandit Jawaharlal Nehru was, there is a blank, first Prime Minister Prime Minister ऑफ फ्री इंडिया. ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट बोल रहा है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. क्या बोला चाह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज, देयर इज अ ब्लैंक, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, राइट? सो व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहला. ठीक है, जब हम नंबर स्पेसिफाई करते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर या सीक्वेंस बताते हैं. तो ऐसे नंबर के पहले हम एक आर्टिकल लगाते हैं. एंड व्हाट इज दैट आर्टिकल? द का इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे उसके लिए. ठीक है, राइट. तो एंड अगर आपको ये भी चीज़ याद नहीं रही ना, दिस इज समथिंग वन ऑफ इट्स काइंड. कोई चीज़ जो सबसे पहली बार हुई है या पहली बार कोई चीज़ हुई है, एनीथिंग विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, उसके साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं ना. ये भी रूल हमने पढ़ा है. सो फॉर दिस द फर्स्ट के, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है फर्स्ट, इसीलिए हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके प्रीवियस ईयर वाले. ठीक है, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एटलीस्ट वंस. राम गेव मी ₹1 note. Now this is a December 2015 question. Ram gave me ₹1 note. ठीक है, this is what the statement says. अब बताओ इसमें कौन से आर्टिकल की ज़रूरत है? राम गेव मी. अब देखो, इवन दो नंबर तो है यहाँ पे ₹1 नोट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है, ₹1 नोट, इट डजेंट रिक्वायर एनी आर्टिकल. ठीक है, अब ₹1 का नोट तो कोई भी हो सकता है ना. सो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी डू नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल, राइट. सो ट्राई टू फोकस अपॉन दोज रूल्स जहाँ पे आपका आर्टिकल कहाँ पे ओमिट करना है ये मेंशन कर रहा है, राइट. बिकॉज जो चीज़ काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी पता है आप कहाँ पे ए एंड द का इस्तेमाल करते हो, बट व्हाट यू एक्चुअली मिसेस आउट इज कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हो, राइट. सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव डन अंडर आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल्स में हमने काफ़ी सारे किए थे जहाँ पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया था. ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए थे जहाँ पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल आप कहाँ नहीं करोगे, वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आज हमने ट्राई किए हैं, राइट. सो आई होप दिस टॉपिक इज़ clear to you now. So thank you everyone and have a good day to you all.